हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जहाँ पे हम एस्फिक्सिया रिलेटेड डेथ्स देख रहे हैं। तो आज हम सफोकेशन और ड्राउनिंग की वजह से होने वाले कॉजेस को देखेंगे। डेफिनेशन क्या है सफोकेशन की? बेसिक डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे एग्जाम में, तो डेथ ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ एयर इनटू लंग्स बाय कॉजेज अदर देन स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग। जब सांस अंदर जाने से रोक जाए हम बिना गर्दन दबाए, उसको हम सफोकेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ सफोकेशन क्या होंगे? सबसे पहला होगा स्मोदरिंग, माउथ एंड नोज क्लोज्ड। ठीक है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि पिलो से दबा दिया, हैंड से तो नहीं हो पाता इतनी वो। तो बेसिकली आपने माउथ और नोज दोनों से एयरवेज को बंद कर दिया, तो सांस की राहें नाक और मुंह की ब्लॉक कर देना, इसको हम स्मोदरिंग कहेंगे। सेकंड हो गया हमारा चोकिंग। चोकिंग इज इंटरनल ब्लॉकेज ऑफ एयरवे। ये फूड बोलस, फॉरेन बॉडी, किसी भी वजह से हो सकती है। जनरली क्या है कि जो हमारी विंड पाइप होती है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए, चाहे वो फोर्सफुली आ जाए या बाई मिस्टेक आ जाए, और सांस की नली के मुंह पे जैसी वो अटक जाती है, तो एयरवेज पूरे कंप्रेस हो जाते हैं। तो चोकिंग इज ऑल्सो अ कॉज। थर्ड हो गया हमारा ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया। चेस्ट कंप्रेस हो गई, लंग्स एक्सपेंड ही नहीं कर पा रहे। अब चेस्ट कंप्रेस कैसे हो गई? मान लीजिए कोई भारी ऑब्जेक्ट ऊपर गिर गया, ठीक है, या भीड़ में इतना हो गया कि आप खुल के सांस ही नहीं ले पा रहे, आपके लंग्स एक्सपैंड ही नहीं हो पा रहे, तो ये भी ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया सफोकेशन का कारण होता है। फोर्थ हो गया कन्फाइनमेंट। एयर अवेलेबल नहीं है, किसी छोटी जगह में बंद कर दिया, वहां पे फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आई। मैकेनिज्म ऑफ डेथ क्या होते हैं सफोकेशन में? देखिए, सबसे मेन तो एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन है। एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है। सेकंड है हमारा वीनस कंजेशन, ब्रेन में प्रेशर बढ़ता रहता है क्योंकि वीनस रिटर्न जा ही नहीं पा रहा है। फिर हो गया हमारा CO2 एक्सेस। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, और कई केसेस में रिफ्लेक्स वेगल एनिमेशन भी होता है। ठीक है। अच्छा, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी आपको सफोकेशन में? एक्सटर्नली आप देखेंगे तो आपको कंजेशन मिलेगा फेस पे, साइनोज्ड यानी नीला पड़ा हुआ फेस मिलेगा, पिटाशे ऑन आईलिड्स फेस, कई जगह छोटे छोटे रेड स्पॉट्स मिलेंगे, पिटाशे जिसको बोलते हैं। एब्रेजन्स, ब्रूजेस अराउंड द नेक, अराउंड माउथ एंड नोज इन स्मॉदरिंग। जनरली जब कोई किसी को फोर्सफुली माउथ या नोज क्लोज करेगा, तो वहां पे आदमी छटपटाएगा, वो स्ट्रगल करेगा, वो रेजिस्ट करेगा, तो वहां पे ब्रूजेस पड़ जाएंगे क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है, और हमारी टेंडेंसी है कि हम अपनी नाक और मुंह को फ्री कर लें। तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही आप लिख के आना। इंटरनली आपको क्या देखने को मिलेगा पोस्टमार्टम में? लंग्स में कंजेशन मिलेगा। अच्छा, फ्रॉथी फ्लूइड इन एयरवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑर्गन्स का कंजेशन। देखिए, कंजेशन तो बड़ा जेनरिक वो हो गया, लेकिन कुछ की नोट सिम्टम्स हैं, तो फ्रोथे फ्लूइड इज और की नोट सिम्टम। सेकंड आ गया हमारा ड्राउनिंग। ड्राउनिंग की डेफिनेशन देखेंगे, डेथ ड्यू टू सबमर्जन इन वाटर विद एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, यानी पानी में डूब गए और जो पानी था वो हमने, हमारे पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें पानी एस्पिरेट हो गया, इनहेल हो गया, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाए। टिपिकल दो टाइप की ड्राउनिंग होती है, टिपिकल, एटिपिकल। टिपिकल में प्लेंटी ऑफ वाटर एस्पिरेटेड, यानी पूरा लंग्स में, पेट में पानी भर जाना। एटिपिकल में कम ड्राउनिंग होती है, कई बार इसको हम ड्राई ड्राउनिंग भी बोलते हैं, और वेगल इनिबिशन की वजह से भी हो सकती है। मैकेनिज्म क्या होता है? एस्पिरेशन ऑफ वाटर जैसे ही होगा लंग्स फिल हो जाएंगे, लंग्स फिल हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा साथ में। अच्छा, क्लासिकल साइंस क्या होते हैं ड्राउनिंग के? फाइन वाइट फाइन वाइट फ्रॉथ एट माउथ स्कोज, मतलब वाइट झाग मुंह से और नाक से निकलेंगे, एक बार आप उसको पहुंच देंगे तो फिर भी आते रहेंगे। सेकंड है वॉशर वोमन स्किन, एकदम जैसे पानी में डूबने के बाद हमारे हाथ रिंकली, गले गले से हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉडन रिंकल्ड स्किन, ये देखने को मिलेगी। डायटम्स इन ऑर्गन्स, ये कंफर्म करती है ड्राउनिंग। देखिए, डायटम्स उस टाइप के मटेरियल होता है जो पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इनका हमारी बॉडी में तो कोई प्लेस है नहीं, लेकिन ये हमारी बॉडी में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब पानी अंदर जा चुका गया है। अच्छा, एक होता है एम्फिसीमा एक्वोसम, इसको हम बोलते हैं बलून वाटरलॉग लंग्स। देखिए, यहाँ आपको समझना होगा, एम्फिसीमा एक्वोसम में पानी भर रहा है, लंग्स में पानी नहीं बन रहा है।
ये दोनों कंडीशन सिमिलर नहीं है, इसको थोड़ा मैं कॉन्सेप्चुअली आपको समझा रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे लंग्स नॉर्मल है, लंग्स के अंदर पानी आ गया है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए या तो एम्फीसीमा एक्वोसम लिख के आइएगा, टेक्निकल लग रहा है याद नहीं हो रहा तो बलून्ड वाटरलॉक्ड लंग्स लिख के आइएगा, तभी ये क्लियर होगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है इसके? सफोकेशन मोस्टली होमिसाइडल होता है और एक्सीडेंटल इन इन्फेक्ट्स की आप दब गए। चोकिंग एक्सीडेंटल हो सकती है चिल्ड्रन और एल्डरली में, कि ऐसा कुछ उन्होंने इंजेस्ट कर लिया कि जो उनके फंस गया, इसमें होमिसाइड का रोल नहीं होता है। ड्राउनिंग सुसाइडल भी हो सकती है, एक्सीडेंटल भी हो सकती है और होमिसाइडल भी हो सकती है। सुसाइडल कोई खुद जानबूझ के कूद गया, एक्सीडेंटल मान लीजिए वो ज़्यादा डीप में स्विमिंग कर ली उसने, या बाढ़ आ गई वो पानी में कूदा हुआ था, और होमिसाइडल किसी और ने किया। ठीक है, तो आपको मेन डिफरेंशिएशन ये लिख के आना एग्जाम में कि ड्राउनिंग हैज ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज, स्ट्रैंगुलेशन drowning has all three possibilities, which are suicidal, accidental और homicidal, whereas strangulation is usually homicidal. अच्छा, समरी देख लीजिए एक बार, स्मोदरिंग, चोकिंग और ड्राउनिंग की डिफरेंसेस से याद हो जाएगा एक ही बार में। स्मोदरिंग में एक्सटर्नल ब्लॉकेज ऑफ माउथ एंड नोज, चोकिंग में इंटरनल ब्लॉकेज है एयरवे की, और ड्राउनिंग में सबमर्जन इन वाटर। स्मोदरिंग में आपको क्या मिलेगा? एब्रेजन्स, ब्रूजेस अराउंड द माउथ एंड नोज। इन चोकिंग यू विल गेट फॉरेन बॉडी इन एयरवे, यानी एयरवे में कुछ ना कुछ बाहर का पार्टिकल मिलेगा। और ड्राउनिंग में वॉशर वोमेन स्किन फ्रॉथ, यानी हमने देखा था कि गले हुए हाथ, स्किन लटकी हुई सी, और फ्रॉथ मुंह से झाग निकलता हुआ मिलेगा। स्मोदरिंग मोस्टली होमिसाइडल मिलेगी, ठीक है। चोकिंग मोस्टली एक्सीडेंटल मिलेगी, और ड्राउनिंग तीनों हो सकती है, एक्सीडेंटल, सुसाइडल, होमिसाइडल, ठीक है। और ये हमने कर ही लिया है, नीचे भी वही रिपीट हो गया पॉइंट। इसी के साथ हमने चैप्टर खत्म कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।